काले सरदार की एक अजीब आदत थी। हर बार किसी भी दावत में शामिल होने से पहले वह अपनी चमचमाती सोने की बंदूक निकालकर सामने वालों को डराता था। जैसे ही उसने बंदूक निकाली, सामने बैठे 3 लोग, एक माँ, एक पिता और उनका छोटा बेटा डर के मारे कांपने लगे और अपनी जगह से हिल भी न सके। अगले ही पल काले सरदार ने अपनी बंदूक सीधे लड़के और उसकी माँ की ओर तान दी। पिता हाथ जोड़कर अपने परिवार की जिंदगी की भीख मांगने लगा, लेकिन उसकी गुहार बेकार गई। काले सरदार ने बिना एक पल गंवाए उसकी पत्नी को गोली मार दी। खून में लथपथ उसकी पत्नी जमीन पर गिर गई और पति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गम और गुस्से में वो काले सरदार पर झपटने ही वाला था कि तभी सरदार ने अपनी जेब से एक तेज धार उस तरह निकाल लिया। उसी समय एक आदमी जिसकी कलाई पर बिच्छू का टैटू बना था, लड़के की गर्दन पकड़कर उसे जकड़ लिया। डर से कांपते हुए लड़के ने चीख कर कहा, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो। मगर काले सरदार ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसके माथे पर एक गहरा निशान बना दिया, जैसे कि वो उसे हमेशा के लिए पहचान देना चाहता। 18 साल बाद एक रहस्यमयी औरत अकेली रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ी थी। सामने से तेज रफ्तार ट्रेन पूरी गति से आ रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हटी। ट्रेन ड्राइवर ने खतरा भांपकर जोर जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लेकिन औरत जस की तस खड़ी रही। आखिरकार ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े और ट्रेन उसके सामने महज 2 मिलीमीटर की दूरी पर रुक गई। ड्राइवर गुस्से में गाड़ी से उतरा और उस औरत को बुरी तरह डांटने लगा, मगर औरत ने एक पल भी बर्बाद किए बिना सीधे उसकी खोपड़ी में एक गोली उतार दी। गोली चलते ही अचानक घात लगाए बैठे कई हथियारबंद लुटेरे ट्रेन में घुस आए। उन्होंने यात्रियों को आदेश दिया कि अगर वे चुपचाप बैठे रहें तो उनकी जान बच जाएगी। लेकिन एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी, जिसे मौत का डर नहीं था, लुटेरों से भिड़ने लगा। उसकी बहादुरी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि एक लुटेरे ने झट से अपनी तेज चमचमाती छुरी निकाली और 2 बार में ही उसे जमीन पर गिरा दिया। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि लुटेरे ट्रेन लूटने नहीं आए थे।